सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। 9th क्लास के कुछ फॉर्मूले तो याद ही होंगे सबको कि नहीं? नो सर, बहुत अच्छी बात है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो अब बेटा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में हमें जो पढ़ना है क्लास 10th के अंदर, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना? तो फॉर्मूले इधर हम कोई रिपीट नहीं करेंगे, फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। नहीं याद हैं तो अगली क्लास में सारे याद हो जाएंगे ना? ठीक है, हाँ, अगली क्लास में मिलेंगे फॉर्मूलों के साथ। तो हाँ, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे बेटा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के सरफेस एरियाज कैसे निकालते हैं। सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल टॉपिक नहीं है, अगर सारे फॉर्मूले आते हैं तो बड़ी आसानी से आप इनको कर पाएंगे। ठीक है ना? अब जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करें बेटा, तो सपोज हमारे पास एक सॉलिड कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास कॉनिकल पोर्शन है, और ये कोन और सिलेंडर कंबाइंड होकर के एक नया सॉलिड बना रहे। कोन और सिलेंडर कंबाइंड होकर के नया सॉलिड बना रहे। ठीक है ना? एक सिलेंडर के ऊपर क्या हो गया? कोन हो गया। क्लियर है? और ऐसे ही अगर हम देखें, मान लो इस तरीके का कोई एक सॉलिड है, सिलेंडर एंड्स विद 2 कोन्स। मान लो ये सॉलिड है। अब ये कह रहा है कि आपको इस सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। क्या बताना है? सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। अब बच्चों क्या क्या समझना है, जब भी वो ऐसे लिखेगा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, तो यहां कभी ये गलती नहीं करनी है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालें, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन निकालें, फिर इनको प्लस करें। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। जब भी सरफेस एरिया की बात की जाती है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की, तो आपको ये देखना है कि इस सॉलिड में कितनी फेस आपको दिखाई दे रही है, या आप ये समझो कि आप कितने फेस में पेंट कर सकते, कितने सरफेस में आप पेंट कर सकते हो, वही इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है ना? अब इसको समझाने के लिए मैं अगर बोलूं, तो अगर मैं पेंट करने पर आऊंगा, तो मैं देखो ये कर्ड पार्ट ऑफ द कोन को पेंट कर सकता हूं, है ना? क्लियर है बेटा? इसको पेंट कर सकता हूं, कर्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर को पेंट कर सकता हूं, और कर्व पार्ट ऑफ इस कोन को पेंट कर सकता हूं। क्या अंदर हम कोई पेंट कर सकते हैं? मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है, आप यहां कुछ नहीं कर सकते। सही है? इधर अंदर, क्योंकि जब ये इसके ऊपर आ गया तो वो सर्कुलर रीजन तो क्लोज हो गया, वहां कुछ नहीं कर सकते। आप इमेजिन कर रहे हो किस तरीके का सॉलिड होगा ये? इसी तरीके से बेटा अगर हम यहां पे बात करें, ये देखो यहां पे ना आप यहां इस सर्कल को पेंट कर सकते हो, ना इस सर्कल को पेंट कर सकते हो। तो पेंट सिर्फ क्या कर सकते हो? CSA ऑफ 2 कोन्स एंड CSA ऑफ द सिलेंडर। तो अगर हम कंबाइंड फिगर की बात करें कि भाई कंबाइंड सरफेस एरिया इसका क्या होगा, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 कोन, यही होगा ना? तो यही होगा TSA ऑफ द सॉलिड।
ठीक है, एक सिंगल सॉलिड नहीं है, इसमें दो सॉलिड जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? एक कोन और एक सिलेंडर। तो यही कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा इसको समझो, ठीक है ना। जैसे हमें चाहिए TSA ऑफ द सॉलिड, TSA लिख दूं, समझ में आ जाएगा ना सबको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, पेपर में ऐसे कभी नहीं करोगे कि पहले कोन पूरा कैलकुलेट करोगे फिर सिलेंडर कैलकुलेट करोगे, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से लिख देना है। यानी आपने लिखना है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ कोन। क्या सही है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब जो CSA ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है 2 पाई RH। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH। सही है, CSA समझ गए, पूरा किनारे का एरिया एक्सक्लूडिंग बेस, प्लस 2 इंटू CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई RL। L क्या रिप्रेजेंट करती है? स्लांट हाइट। बिल्कुल तो नहीं भूल गए हो, कुछ तो याद है? किसमें बेटा? CSA और TSA में डिफरेंस कर लेते हैं। तो CSA और TSA में क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक कोन है, अगर आप सिर्फ ये कर्व पार्ट का एरिया निकालते हो, ये वाला एरिया, ये किनारे, जैसे बर्थडे कैप है, तो जो पेपर का एरिया है वो सारा ये क्या होता है? CSA। ठीक है ना? कौन सा? पहले बात कर लें, CSA की बात कर लें। CSA समझ में आया? अब इसके अंदर एक सरफेस तो CSA वाली है, दूसरी सरफेस कौन सी है? नीचे इसका बेस सर्कल है। जब सारी की सारी फेसेस जुड़ जाती हैं तो वो बनता है TSA। ठीक है ना? इसका मतलब है कि सब भूल चुके हो। जब CSA TSA में ही डिफरेंस नहीं पता चल रहा तो उसका मतलब कुछ नहीं आता। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जितनी फेसेस होती हैं अगर वो सारी जुड़ जाती हैं तो वो कहलाता है TSA, अदरवाइज CSA। अब सिलेंडर का TSA क्या होता है? TSA जैसे मान लो अगर मैं बात करूं तो ये एक पेन सिलेंडर की तरह ही समझो। जो ये किनारे का एरिया है ये क्या कहलाता है? कर्ड पार्ट। और ऊपर के दो सर्कल अगर आप ऐड कर दो तो ये इसका TSA बन जाता है। ठीक है ना? समझ गए? करेक्ट? तो ये TSA और CSA में फर्क है। तो यहां जो हम TSA निकाल रहे हैं वो पूरे सॉलिड का TSA निकाल रहे हैं। TSA किसका निकाल रहे हैं? पूरे सॉलिड का TSA निकाल रहे हैं। ठीक है? तो उस पूरे सॉलिड के TSA में हमें दो सरफेसेस मिल रही हैं। एक तो CSA ऑफ सिलेंडर मिल रहा है और CSA ऑफ कोन मिल रहा है, लेकिन वो दोनों इक्वल हैं। समझ गए? तो इसलिए उसको ट्वाइस कर दिया गया। तो पहले क्वेश्चन में क्या करोगे, आप इस तरीके से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लोगे, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे। कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 2 पाई R, बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया? H प्लस L। इसके बाद यहां वैल्यूज डालोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, नहीं तो पाई कई बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के टोटल सरफेस एरिया की, तो सबसे पहले उसे हम डिफाइन कर लेंगे, उसके फॉर्मूले लिख लेंगे, उसके बाद जो कॉमन आ रहा होगा कॉमन निकालेंगे और फिर हम वैल्यूज डालेंगे। ठीक है ना? स्लांट हाइट क्या होती है? ये जो कोन में होती है क्या होती है? कोन की स्लांट हाइट। रिलेशन बिटवीन स्लांट हाइट, हाइट एंड रेडियस क्या होता है? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समझ में आ गया? स्लांट हाइट क्लियर है? ठीक है? तो मैं इसलिए इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं गया, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा उसको देख लेना, 1 घंटे लगेंगे देखने में, वीडियो पूरी देख लेना और फिर सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है ना? ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हमें अभी कम से कम 1 घंटा उसी में बिताना पड़ेगा ना, तो बिताना ना पड़े, जल्दी खत्म हो जाएगा काम। अच्छा, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर बात को और समझते हैं। पेज नंबर बेटा 163 पर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 बोलता है रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, यानी लट्टू। ठीक है, अब तो नहीं खेलते होगे तुम लोग, खेलते हो? मत खेला करो। एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone mounted by a hemisphere
ठीक है, माउंटेड बाई अ हेमिस्फेयर, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। ठीक है ना, और पाई क्या यूज करना है, 22/7। ठीक है ना, फिर से पढ़ते हैं। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ठीक है ना, ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स, द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसका जो टॉप है, जो ये टॉप है, ये कैसा बना हुआ है कि कोन है और सरमाउंटेड किससे है, हेमिस्फेयर से। इस लट्टू की कुछ शेप ऐसी है, कॉनिकल बेस है और हेमिस्फेरिकल टॉप है, ऐसा दे रखा है। कॉनिकल बेस है, हेमिस्फेरिकल टॉप है, सही है। अब आगे क्या बोलता है कि भाई इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी दे रखी है टॉप की, बताओ जल्दी। टोटल हाइट ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में लगभग सारे डाउट्स तुम लोगों के क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कहता है बेटा डायामीटर कितना है, 3.5, डायामीटर है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब जब इस टॉप को आप कलर करोगे तो कौन कौन से सरफेस पे कलर कर पाओगे, ध्यान से बताओ। हेमिस्फेयर का सीएस से कलर कर पाएंगे और कौन का सीएस से, टीएस से तो नहीं। यही सरफेस हम कलर कर सकते हैं, तो यही होगा बेटा टीएस से ऑफ द टॉप। यही क्या होगा, टीएस से ऑफ द टॉप। तो टीएस से ऑफ द टॉप है सीएस से ऑफ हेमिस्फेयर और सीएस से ऑफ कोन। अच्छा, अब आपको समझना है कि जब मैं सीएस से ऑफ हेमिस्फेयर निकालूंगा तो मैं उसके अंदर फॉर्मूला डालूंगा 2πr²। क्या फॉर्मूला डालूंगा, 2πr²। आपको ये देखना है कि हेमिस्फेयर का सीएस से निकालने के लिए क्या सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर मैं देखूं तो डायामीटर 3.5 है, रेडियस निकल के आ जाएगी, इसका मतलब हेमिस्फेयर का सीएस से निकालने के लिए रेडियस अवेलेबल है और सिर्फ रेडियस का ही काम है, कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं फाइंड आउट करना। ठीक है ना, अब आता हूं बेटा कोन के सीएसए पर। कोन के सीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, πrl, यानी रेडियस तो अवेलेबल है क्योंकि रेडियस तो सेम है, लेकिन हमारे पास स्लांट हाइट नहीं। तो अब हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रह जाता है कि मैं पहले कोन की स्लांट हाइट को फाइंड आउट करूं। क्या करूं, कोन की स्लांट हाइट को फाइंड आउट करूं। और कोन की स्लांट हाइट निकालने के लिए कोन की हाइट और रेडियस चाहिए। कोन, ठीक है ना, कोन की रेडियस तो मेरे पास है। अब मैं क्या करता हूं, पहले यहां वैल्यूज को चेंज करता हूं। पहले मैं फाइंड आउट करता हूं रेडियस। डायामीटर कितना है, 3.5, तो रेडियस क्या 35/20 हो जाएगी। कभी भी डेसिमल में कैलकुलेशन नहीं करनी, ये ध्यान रखो। अब मैं इसे कट कर देता हूं, 5754, तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों, 7/4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब हाइट पे अगर मैं आऊं तो एक बात आपको याद रखनी है कि हेमिस्फेयर की जो रेडियस होती है वही हेमिस्फेयर की हाइट होती है। तो हेमिस्फेयर की हाइट कितनी हो गई, 7/4 सेंटीमीटर। क्या ठीक है। अगर इस पूरे 5 सेंटीमीटर में से 7.4 माइनस कर दूं तो क्या हाइट ऑफ कोन आ जाएगी। तो कोन की हाइट को हम मेंशन कर लेते हैं h से। कोन की हाइट को मेंशन कर लेते हैं h से। अब h की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, 5 माइनस 7/4, तो h कितना आ गया बच्चों, 20 माइनस 7/4, h इज इक्वल टू 13/4 सेंटीमीटर। h मिल गया, रेडियस मिल गया, सही है ना। अब कोन की चाहिए स्लांट हाइट। कोन की स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। L² मुझे फाइंड आउट करना है, h² की वैल्यू हो गई 13/4 होल स्क्वायर, r² की वैल्यू हो गई 7/4 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज L² इज इक्वल टू 169/16 प्लस 49/16। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आया, L² इज इक्वल टू 9 और 9 18, 6 और 4 10 और 1 है ना, और इधर आ गया 2, 1 का हो गया 2, 218/16।
16, यही हुआ ना। तो जो ये 218 है इसको कट नहीं करते क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। और आप L की वैल्यू निकालो, √218/16, न्यूमरेटर में रह गया √218 और डिनोमिनेटर में 16 का हो गया 4, ठीक है ना। अब 218 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, 218 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका शॉर्टकट समझ लो, क्या कर सकते हो आप। 218 के नियरेस्ट वैल्यू देखो जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, ठीक है, 14। एक बार 218 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं, 21029, ज़्यादा फायदा नहीं होगा, है ना। तो अब अगर देखो तो सबसे नियरेस्ट है 225। 225 का रूट कितना होता है, 15, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो ये 200, ये रफ वर्क समझ लो, कई बार समझा चुका हूँ। 218 को लिख दो 225 माइनस कितना जाएगा 7, यही बनेगा ना। 225 माइनस 7, हमेशा जिसका स्क्वायर रूट, ये शॉर्टकट है, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसके आगे या पीछे जो सबसे पहले पड़ता हो, चाहे उसके राइट में, ग्रेटर में या स्मॉलर में, ठीक है ना। स्मॉलर में जाओगे तो 198 14 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये ज़्यादा बेटर है, 7 ही है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, ऐसे चेंज कर लिया, फिर लिखोगे 225 माइनस 7/2 इंटू √225। ये पैटर्न समझ लो, ऐसे ही आपको लिखना है। 225 का रूट कितना हो गया 15 माइनस 7/2 इंटू 15, 2 इंटू 15 कितना हो गया 7/30 हो गया, सही है। अब 7 को बस 30 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, डेसिमल 0, 60, 0 1, 3 जा कितना हो गया 90, बहुत है, 2 डिजिट, 0.23। अब आपने क्या करना है, 15 में से 0.23 माइनस कर दो, इसकी वैल्यू आ रही है 15 माइनस 0.23, कितना आंसर आ गया, कितना आ रहा है 7, और 9 आउट ऑफ 2 कितना हो गया बेटा 7, और यहाँ पे आ गया 14, ठीक है ना, 14.77। तो जो हमारी स्लांट हाइट आ गई वो आ गई 14.77, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4, ठीक है ना। जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हमें ढूंढना है। तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, 218 है तो 225 हो गया 15 का स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा, 218 को 225 माइनस 7, वही बनना चाहिए, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है इसमें। एल की वैल्यू क्या चाहिए, ये कहाँ से आई, अच्छा सीधे कह रहा रूट ही यूज कर लें, तो रूट में वैल्यू कैसे आएगी ना, सॉल्व करना पड़ेगा इसे, ठीक है ना। रूट में क्यों छोड़ दोगे, क्या नियरेस्ट डेसिमल में आंसर के लिए बोलेगा ना फिर, ठीक है, समझ गए। तो अब क्या करना है, फिर 225 का स्क्वायर रूट लिखो इसका, माइनस 7/2 इंटू यही स्क्वायर रूट लिख दो, बस उसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब सिंप्लीफाई करें 4 से इसको, 4 3 ज़ा 12, कितना आया 2 7, 4 6 ज़ा 24, कितना आ गया 3 और 7, 4 9 ज़ा 36, अप्रॉक्स इतना आ गया 3.69 यानी 3.7। देखो बुक ने क्या निकाला है, सही है ना, 3.69, समझ गए। तो इससे क्या होगा कि आप बचोगे कैलकुलेशन करने से, ये वाला मेथड अगर आप सीख गए तो, ठीक है ना। अब राउंड ऑफ करें तो कितना बन गया 3.7 सेंटीमीटर, क्या स्लांट हाइट आ गई, ठीक है। टीएसए ऑफ द टॉप अब निकालते हैं। अब देखो टीएसए ऑफ टॉप लिखने का क्या तरीका होगा, ठीक है। टीएसए ऑफ द टॉप की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सीएसए ऑफ कोन, यही होगा ना। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला डाल दो 2 पाई r स्क्वायर,
CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला डाल दो, पाई RL। ठीक, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, पाई R कॉमन आ रहा है, पाई R को ले लो बाहर, अंदर क्या रह गया बेटा 2R प्लस पाई R बाहर हो गया, स्लांट हाइट हो गई। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितनी है 7/4, 2 इंटू रेडियस की वैल्यू 7/4 और स्लांट हाइट 3.7, 7 और 7 कैंसिल आउट कर दो, 2 2 ज़ा 4 11, आंसर आ गया 11/2, 2 2 ज़ा 4, इधर कितना आ गया 7/2 प्लस 3.7। अब डेसिमल की कैलकुलेशन शुरू कर दो, ये आ गया हमारे पास 5.5, ये कितना आ गया 3.5 और ये आ गया 3.7, इनको प्लस कर दो, 5.5 मल्टीप्लाई विद 7 5 12, 6 और 1 7, 7.2, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7.2, तो मल्टीप्लाई करो क्या आंसर बनेगा। ठीक है, करूं सॉल्व, क्या आ जाएगा, कर लेते हैं, कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 1 36, सेम यही बेटा 0 6 3, कितना आ गया 3960, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया होगा हमारे पास इस टॉप को कलर करने के लिए। अभी समझ में आया पूरा क्वेश्चन कैसे करना है, क्लियर। ठीक है, नोट करो। सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है बेटा कि द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure 12.7 is made of two solids, a cube and a hemisphere. ठीक है, the base of the block is a cube with edge 5 centimeter and hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. कह रहा ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है ना, पहले ध्यान से समझ लो और फिगर को सोचो दिमाग में, ठीक है, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। अब कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, तो बना लेते हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है, इसकी हर साइड 5 सेंटीमीटर है, हर साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर इसकी हर साइड है। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर विड्थ और 5 सेंटीमीटर हाइट। क्यूब सबको पता है ना। इसके ऊपर कहता है कि एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक रखा गया है, ठीक है ना, और उस हेमिस्फेरिकल ब्लॉक का क्या बोला इसने, द ब्लॉक इज अ क्यूब, सॉरी, एज 5 सेंटीमीटर एंड अ हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप विद डायामीटर 4.2। अगर डायामीटर बेटा 4.2 है तो इसका मतलब डायामीटर जो है वो स्मॉलर होगा, 5 से तो कम हुआ ना, तो यहीं कहीं मान लो बीच में 4.2 का डायामीटर हो गया। सही है, अब क्या करना है हमें, इस डायामीटर से हमें हेमिस्फेयर बनाना है। तो पहले तो इस डायामीटर से नीचे एक सर्कल बनेगा, ध्यान से देखो, ऐसे बनेगा, फिर इसके ऊपर ये हेमिस्फेयर फिक्स होगा। ठीक है ना, ये हेमिस्फेयर फिक्स हो गया, जो भी है, तुम्हें तो सॉलिड से मतलब है, ये हेमिस्फेयर फिक्स हो गया, बन गया। मतलब क्या हुआ कि भाई क्यूब के ऊपर ऐसे एक हेमिस्फेयर रख दिया गया, क्यूब के ऊपर क्या रख दिया गया, हेमिस्फेयर रख दिया गया। अब ध्यान से सोचो कि अगर मुझे इस ब्लॉक को पेंट करना हो, ठीक है ना, देखो, अगर मुझे इस ब्लॉक को पेंट करना हो तो क्या कुछ मैं इस तरीके से पेंट करूंगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसके टॉप, पहले देखो इन सरफेसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन कौन सी सरफेस है, ये पूरी पेंट हो जाएगी, ये चारों पूरी पेंट हो जाएंगी, नीचे वाला पूरा पेंट हो जाएगा। जो प्रॉब्लम है ना बेटा वो ऊपर है, यहां प्रॉब्लम आपको समझ नहीं। देखो इसको मैं पेंट करने चल रहा हूं, अगर मैं इसको पेंट करूंगा तो मुझे ये बेस छोड़ना पड़ेगा, है ना, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हेमिस्फेयर इसके ऊपर चिपका दिया गया है। ये देखो
ऐसे मैं पेंट करूंगा इसे, है ना। इस तरीके से मैं इसको पेंट करना शुरू है। हाँ बिल्कुल, मैं भी अपना शौक को पूरा कर लूं ड्राइंग का। ठीक है, इस मतलब ये एक दो चीजें ऐसे समझ लोगे ढंग से, तो मैं चाहता हूं कि एकदम कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है ना, यहां पेंट करोगे और यहां पेंट करोगे, ध्यान से देखो। ये समझ में आ रही है ना बात, क्या हो रहा है यहाँ पे, हैं? और समझाऊंगा, और समझ, जब तक एकदम समझ ना आ जाए। फिर ज्यादा ही समझ में आ जाएगा। यहां तक हुआ, सही है ना। इस तरीके से ये पेंट हो गया, ये देखो। यानी अगर मैं इसकी पूरी की पूरी 6 वॉल्स को देखता हूं, सही है ना। अगर मैं ये कहता हूं कि टोटल 6 की 6 वॉल मुझे पेंट करनी है। अच्छा, एक चीज और नहीं किया, एक और कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, एक तो ये पेंट हो गया, और ये पूरी की पूरी 5 फेस हो गई, और ये भी तो पेंट होगा, ये। क्या बेस पेंट होगा, क्योंकि वो तो चिपक चुका है ना। तो ये कौन सा पोर्शन पेंट हो रहा है, बता सकता है कोई? हेमिस्फेयर का कौन सा एरिया? वेरी गुड, हेमिस्फेयर का क्या पेंट हो रहा है? सीएस से पेंट हो रहा है। अब समझ गए तुम लोग, बहुत अच्छे। बीच में रुक जा, ये ऐसे हो जाएगा ना। अब बता, अब ठीक है ना। इस तरीके से ये पेंट हो जाए, है ना, सही है ना। ऐसा कुछ ये पेंट हो जाएगा, सही है। तो हम इसका मतलब पेंट क्या हो रहा है, अगर पेंट की बात करें तो 6 फेस, उसमें से सर्कल माइनस, एक फेस में सर्कल माइनस, और सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर ऐड कर देना है। इतना ही तो एरिया पेंट हुआ है, यही हुआ ना। तो अगर मैं टी एस से ऑफ सॉलिड की बात करूं, देखो कितने इजी वे में हम इसको लेके जाएंगे। हमने लिखा टी एस से ऑफ सॉलिड, तो टी एस से ऑफ सॉलिड क्या होगा बेटा, टी एस से ऑफ क्यूब। टी एस से ऑफ क्यूब क्यों लिखा, समझ में आ गया। टोटल 6 की 6 फेस आ गई। टी एस ए ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सही है, और प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सबको अच्छी तरीके से आना चाहिए समझ में, ठीक है ना, यही होगा। है ना, क्या किया बेटा, टी एस ए ऑफ क्यूब, और नीचे जो सर्कल फिक्स हुआ है वो माइनस कर दिया 6 में से। अब मतलब परफेक्ट क्यूब के बारे में पता चल गया, क्यूब कितना पेंट हुआ, सही है। और अगर फिर उसमें हेमिस्फेयर ऑफ सी एस ए ऐड कर दिया, तो ये टोटल टी एस ए आ गया, किसका, इस सॉलिड का। समझ गए। जब भी किसी क्वेश्चन का टोटल टी एस से निकालना है, बस ये देखना है कि मैं कितनी सरफेस पे पेंट कर सकता हूं, यही इसका टी एस, ठीक है ना। अब देखो, अभी भी सीधा हम फॉर्मूला लिखेंगे, पहले वैल्यूज नहीं डालेंगे। टी एस ए ऑफ क्यूब 6a², सी एस ए ऑफ सर्कल बेटा πr²। अब हेमिस्फेयर और सर्कल का रेडियस क्या अलग अलग है, सेम है ना। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, ये देखो 2πr²। एक चीज यही सॉल्व हो गई, 2πr² माइनस πr²। इस मेथड से करने से क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत कम रहती है। देखो अब आगे क्या आ गया हमारे पास, 6a² प्लस πr²। अभी बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन। अब वैल्यूज डालनी शुरू करो। वैल्यूज में बात करें बेटा, तो साइड तो ये है, रेडियस कितनी हो जाएगी, डायामीटर कितना था 4.2 सेंटीमीटर, है ना, क्या बोल रहे हैं, हाँ वो तो साइड हो गई ना 5, ठीक है, ए साइड हो गई।
और रेडियस कितनी हो गई 2.1, यानी 21/10 कर दूं सेंटीमीटर। अब ये सारी वैल्यूज रख दो, 6a² 6 × 5² पाई 22/7 और रेडियस 21/10 इंटू 21/10, तो 25 × 6 होता है बच्चों 150, 7 3 21। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, या तो ये पूरा 10 कट जाए, नहीं तो मत कट करो, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। अब देखना इसका फायदा क्या होगा। ये बन गया 63, 63 × 22, 63 × 22 कितना हो गया 6 और 12, है ना, 6 और 12 कितना आ गया 1 3 8 6 और होल अपॉन 100, यही हुआ ना, सही है। अब इसका फायदा क्या है 100 का, सीधे 2 के बाद डेसिमल 150 + 13.86, और वहीं कहीं हम होशियार बन जाते 11 और इसे 5 कर देते, फिर डिवीजन में लगे रहते। तो या तो पूरा 10 कटे, नहीं कटे तो बचा लेना है उसे, वो फायदा ही देगा हमें। देखो सीधे डेसिमल में आंसर आ गया। अब इनको ऐड कर दो, कितना आ गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यही आंसर है? खत्म हो गया क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन की वो ट्रिक सबको याद रखनी है, सॉल्यूशन की ट्रिक ये याद रखनी है कि पहले हम पूरा फॉर्मूले में ही सॉल्व कर डालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो नोट कर डालो, फिर बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आओ। A wooden toy rocket is in a shape of a cone mounted on a cylinder, ठीक है। As shown in figure 12.8, the height of entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of conical portion has a diameter 5 centimeter, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. Take pi 3.14, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग निकालना है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का काम नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का हमें अलग अलग एरिया बताना है कि कितना येलो पेंट हुआ है और कितना ऑरेंज पेंट हुआ है ना। अब समझो इस बात को, कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसमें भी आ सकता है केस स्टडी में भी। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है एक टॉय रॉकेट है, बोलना बंद करो बेटा। एक टॉय रॉकेट है जिसमें कोन है जो कि सरमाउंटेड है सिलेंडर से, कोन है जो कि सरमाउंटेड है सिलेंडर से। ये हो गया हमारे पास कोन, बोलना बंद बेटा, ये पढ़ाने लग जाऊं तो बोलना नहीं है। और ये हो गया हमारे पास सिलेंडर, कोन सरमाउंटेड बाय अ सिलेंडर, अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। इस तरीके से एक टॉय रॉकेट बना हुआ है, समझ गए ना, क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान देना, ये कह रहा है कि इस रॉकेट को हमें पेंट करना है ऑरेंज पेंट, ठीक है ना। ऑरेंज पेंट कहाँ करना है? नहीं, सिर्फ कॉनिकल पोर्शन को ऑरेंज पेंट करना है, और सिलेंड्रिकल पोर्शन को जो हमें पेंट करना है वो येलो पेंट करना है। तो टोटल एरिया आपको बताना है कि कितना ऑरेंज पेंट हुआ, और एरिया आपको बताना है कि कितना येलो पेंट हुआ, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं इस बात पर, पहले इसकी डायमेंशन से लिख लें। पूरे के पूरे रॉकेट की जो हाइट है वो कितनी है 26 सेंटीमीटर, और कोन की जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। ये बेटा 26 सेंटीमीटर है टोटल हाइट, टोटल हाइट 26 सेंटीमीटर, यही है ना, 26 सेंटीमीटर। और कॉनिकल पोर्शन की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब जो येलो पेंट है ना, बाकी तो आप समझ गए होंगे कि येलो पेंट कहाँ होगा, सॉरी ऑरेंज पेंट कहाँ होगा, वो आप समझ गए होंगे कि ऑरेंज पेंट पूरा का पूरा ये कोन का CS से होगा। और एक जगह जहां क्वेश्चन फंसता है उस पोर्शन को मैं पेंट करके दिखा रहा हूं, ये समझो, ठीक है। तो क्या करना है, ये वाला पोर्शन जरा आप ध्यान दो, ये जहां एक ये रिंग तैयार होगी, ये कोन के पार्ट में आएगा। किसके पार्ट में आएगा? ये
कोन के पार्ट में आएगा, ये वाला पोर्शन जो है ये ऑरेंज पेंट होगा। आ गया ना समझ? ये वाला पोर्शन, बस यही जो है थोड़ा कंफ्यूज करता है, बाकी सब सही। ये देखो, अब जो ये बीच वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जो कि पार्ट ऑफ द कोन भी है और पार्ट ऑफ द सिलेंडर है, तो ये तो फिक्स हो जाएगा, ये नजर नहीं आएगा। जो सिलेंडर है ना बेटा, वो कोन के बेस पे चिपका दिया गया है। ये देखो ऐसे है, ये देखो ये ऐसे है। ये देखो इतना पेंट आप ऑरेंज पेंट कर पाओगे। जैसे मान लो ये कोन हो गया और नीचे सिलेंडर को ऐसे चिपका दो, तो अब जो सिलेंडर का ये टॉप सर्कल है, इस यहाँ तो आप पेंट नहीं कर पाओगे, और इसके किनारे किनारे ही पेंट कर सकते हो, यानी कोन का पूरा बेस भी पेंट नहीं हो सकता। समझ गए? तो सिर्फ मैंने उस पोर्शन को ऑरेंज पेंट किया, बाकी इसके CSA पर ऑरेंज पेंट आएगा। समझ गए? कहाँ कहाँ पेंट होगा? CSA ऑरेंज पेंट होगा और ये नीचे रिंग ऑरेंज पेंट होगी। ठीक है? कोन का डायामीटर कितना है? कोन का डायामीटर 5 सेंटीमीटर। कोन का डायामीटर है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का डायामीटर 3 सेंटीमीटर। अब पूरे सिलेंडर को ऑरेंज पेंट करना है, पूरे सिलेंडर को ऑरेंज पेंट करना है, ओ सॉरी येलो पेंट करना है, सॉरी। हाँ, कट वो तो दिखाई नहीं देगा ना, कट कैसे करोगे? वो तो मतलब जब ऐसे आपने इसको फिक्स कर दिया, मान लो इसको चिपका दिया, हाँ हाँ, तो कट थोड़ी होगा, वो चाहे कट करे या ना करे उससे हमें क्या मतलब है। वो तो चाहे ऐसे डायरेक्ट ही चिपका दे, हम वहां नहीं कर पा रहे ना पेंट, उतना सरफेस हमें दिख नहीं रहा। ठीक है ना? अब येलो पेंट में क्या होगा? ये पूरा सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया येलो पेंट होगा, और नीचे जो है ये येलो पेंट होगा। ध्यान दो, बात सही है ना? ये वाला येलो पेंट हो जाएगा, यानी येलो पेंट एरिया की बात करूं तो CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर, इतना ही होगा येलो पेंट। ठीक है? समझ गए? क्या फिगर पूरी समझ में आ गई? अब क्या क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है उस पर ध्यान दो। सबसे पहले कोन की स्लांट हाइट हमारे पास नहीं है, तो पहले उसे फाइंड आउट कर लेंगे। सिलेंडर की हाइट हमारे पास नहीं है, उसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब सिलेंडर की हाइट मैं बड़े आराम से बता सकता हूं, वो हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 26 में से 6 माइनस कर दो। कोन सिलेंडर का तो काम पूरा हो गया, अब क्या रहेगा काम? कोन का। कोन पे काम करना शुरू करते हैं, कोन की स्लांट हाइट निकालते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं? अब कोन की स्लांट हाइट के लिए सबसे पहले दो हमें रेडियस दे रखी है। कैपिटल आर हो गया 5/2 सेंटीमीटर, सही है। स्मॉल आर कितना हो गया? 3/2 सेंटीमीटर, ये रख लिया हमने, सही है। कोन की हाइट को मैं कैपिटल H से मेंशन कर रहा हूं, जो कि है 6 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की हाइट को स्मॉल h से मेंशन कर रहा हूं, जो कि है 20 सेंटीमीटर। ये सारी डायमेंशन समझ में आ गई। कोन की रेडियस कैपिटल आर, सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर, कोन की हाइट कैपिटल H और सिलेंडर की हाइट स्मॉल h, सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है ना? अब क्या करना है मुझे? स्लांट हाइट निकालनी है, तो कोन की स्लांट हाइट को मैं मेंशन कर रहा हूं कैपिटल L से, तो कैपिटल L स्क्वायर क्या होगा? कैपिटल H स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। कोन के बारे में तो यही है ना, कोन की रेडियस, इसी से निकलेगी स्लांट हाइट। स्मॉल r का तो कोई काम नहीं है कोन में, ठीक है ना? तो हाइट कितनी हो गई बेटा? हाइट हो गई हमारे पास 6 स्क्वायर, रेडियस कितनी हो गई? 5/2 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, 25/4। अब इसे ऐड कर लेते, कितना आ गया? 4 6 जार 24, 4 3 जार 12, और 2 कितना हो गया? 14 प्लस 25/4, कितना बना? 169। कितना आ गया? 169। दिस इंप्लाइज L स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4। L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169/4, 169 का 13, 4 का 2 सेंटीमीटर। तो हमारी स्लांट हाइट भी आ गई। ठीक है ना? समझ गए?
एरिया टू बी ऑरेंज पेंटेड, पहले ये निकालते हैं, एरिया टू बी ऑरेंज पेंटेड, कौन का बेटा, एरिया ऑरेंज पेंटेड। तो ऑरेंज पेंटेड एरिया में क्या क्या आ जाएगा जल्दी बताओ। एक तो कोन का सी एस से आएगा, जिसको मैं लिखूंगा पाई आर एल प्लस। अब यहां पे ध्यान देना, यहां क्या करने वाले हो आप लोग, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने करा बड़े आर का बड़े सर्कल का एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दिया छोटे सर्कल का एरिया, तभी तो ये रिंग का एरिया आएगा ना। समझ में आ रहा है? करेक्ट। ऑरेंज पेंटेड क्लियर हुआ, इतना ही तो एरिया ऑरेंज पेंट कर रहे हो ना। सी एस से ऑफ कौन बेटा ऑरेंज पेंट कर रहे हो, वो लिख लिया। उसके बाद जब आप नीचे आए तो क्या पूरा का पूरा बेस ऑरेंज पेंट कर रहे हो, नहीं, कितना पोर्शन हट रहा है बेटा, छोटा। तो अगर सर्कल, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल हटता है तो उसको रिंग बोलते हैं। तो हम किसका एरिया पेंट करना चाहते हैं, रिंग का। रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस। अभी समझ में आया? ठीक है, हाँ सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये लिख देता हूं, तो यहां लिख लेते हैं बेटा पाई आर एल, ये हो गया हमारे पास पाई आर एल प्लस। अभी ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब ठीक। अब बेटा आपको ये देखना है कि यहां से वैल्यूज कौन कौन सी कॉमन ले सकता हूं। पाई आर में कॉमन ले सकता हूं, है ना, सिर्फ पाई कॉमन ले सकता हूं और कुछ नहीं आएगा पूरे में से। पूरे में से सिर्फ पाई कॉमन आया, अंदर आ गया आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थोड़ी और कैलकुलेशन इसकी ठीक कर लेते हैं। आर एल, इसको लिख देता हूं आर माइनस आर और आर प्लस आर। ये स्टेप ध्यान रखना, जब भी ऐसी सिचुएशन आए ये फॉर्मूला जरूर डालो, इजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। पाइस ने 3.14 यूज करने को बोला है, बाद में यूज करेंगे। कैपिटल आर कितना हो गया, 5/4, सॉरी 5/2, और कैपिटल एल कितना निकला है 13/2, और 5/2 माइनस 3/2, 5/2 प्लस 3/2। क्या ठीक है बच्चों, अभी सब क्लियर? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब हमारे पास हो गया पाई, हम अपना एज इट इज रखते हैं। ये हो गया हमारे पास 65/4 हो गया, प्लस 5 माइनस 3 2/2, लिख दूं आंसर 1। 5 3 8 बेटा, 8/2 4, 4 इंटू 1 4, लिख दूं सीधे ना 4 लिख दिया। अब पाई की वैल्यू हमने रखनी है 3.14, 65 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4, कितना आंसर बना 3.14, 6 5 11 और 7 और 1 8, 81/4। अब क्या करते हैं, 4 से तो पूरा वही तो किया, तो 2/2 हो गया ना, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, तो 4 इंटू 1 है बेटा। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? आगे चलें। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 को इससे कर दो डिवाइड, 0.47 जा 28, 3 4, 4 8 जा 32, 2 0, 4 5 जा 20, यानी 81 को मल्टीप्लाई कर दो 0.785 से, जो आंसर आएगा लिख लोगे। सही है। अब सिलेंडर का छोड़ दूं, एरिया टू बी येलो पेंटेड कर लोगे, क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर कर लोगे, तो वो तुम लोग खुद करोगे। हाँ नीचे वाला ऑरेंज पेंट अलग निकालना था, येलो पेंट अलग निकालना था। येलो पेंट का आएगा 2 पाई आर एच केस ऑफ सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर, कर लेगा। क्लियर? तो बेटा एक क्वेश्चन अभी रह गया, लेकिन आपको पूरी एक्सरसाइज 12.1 ट्राई करके लानी है, बेसिक हो चुके हैं सारे। ठीक है, कर लोगे? 12.1 होमवर्क है, लिख लो, चेक करूंगा अगली क्लास में।